साथियों नमस्कार। हिंदू मुस्लिम सत्ता द्वारा किया जा रहा है मामला बहराइच पे। पिछले घटनाक्रम देखा जाए तो सिर्फ टीवी डिबेट पे बहराइच बहराइच बहराइच। जानते हैं इससे क्या होता है। जब बहराइच करेंगे या किसी भी ऐसे मामले पे हम लगातार डिबेट करेंगे तो समाज में विघटन का खतरा बढ़ने लगेगा। जब हम धार्मिक बातें कर रहे हैं टीवी डिबेट्स पे, कुछ हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं, कुछ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और इस डिबेट से किसी भी गरीब जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। अब इस बात के लिए अगर ये सरकार अपराध को अपराध के नजरिए से नहीं देख पा रही है तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है और ये संकट है, भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मेरा ये कहना है कि काशी जो वाराणसी क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, इसके बगल में चंदौली में भी एक घटना हुई। कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है कि कुछ हिंदुओं ने पीटकर एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी। विवाद सिर्फ इतना था कि गली में पानी है। तो ये नहीं है कि हिंदुओं का मुस्लिम के खिलाफ अत्याचार, इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए और यही कर रही है बीजेपी। पूरी सरकार में ऐसा सन्नाटा पसरा है जैसे वो कोई घटना ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिन लोगों ने चंदौली में किसी मुस्लिम बच्चे को मारा उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी एक अपराध है और वो समाज और मानवता की नज़र में अपराध है, संविधान की नज़र में अपराध है। और उसी तरह बहराइच की भी जो घटना है, जिनने उस लड़के को मारा, वो भी अपराध है, हत्या है। हाँ, लेकिन हिंदुओं को यह भी सोचने की आवश्यकता है कि क्या उनके घर पे जो बेटा, जो लड़का मरा, राम गोपाल मिश्रा, वो जो कर रहा था उनके घर पे जाकर, वो अगर हम सभी हिंदुओं को चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर मेरे घर पे आकर कोई ऐसा करेगा तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे या उसको समझा बुझा के वापस भेज पाएंगे। हो सकता है कुछ बुजुर्ग लोग इसके पक्षधर हों और वो कहें कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो ऐसा करेगा, घर का जो नौजवान लड़का होगा वो उसको मारेगा, पीटेगा। इससे हिंसा फैलेगी क्योंकि लोगों का जो पेशेंस लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो हमको जो चीज़ हमारे गुरुजन ने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया था, हम सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि वह व्यवहार कभी न कीजिए जो दूसरे के लिए, जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरे के साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए। वो मुझे आज भी याद है। मुझे ये लगता है कि जैसे वो गोपाल मिश्रा, जो काम वो जाके एक मुस्लिम घर पे चढ़ के जो कर रहा था, अगर मेरा बेटा ऐसा करेगा तो मुझे बहुत दुख होगा और मैं शायद डिप्रेशन में चले जाऊंगा। उस बेटे को मैं दंड दूंगा। हत्या को मैं जस्टिफाई नहीं करता, चाहे कोई भी करे, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति करे, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा करता है और हत्या कर देता है तो उसको अपराध की नज़र से देखा जाए और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसमें कोई सवाल नहीं है, ना समाज में है ना ही किसी राजनीतिक दल में है। हर कोई ये कहता है कि अपराधी को सजा दीजिए, लेकिन हो क्या रहा है? इस सरकार में हिंदू और मुस्लिम सेलेक्टिव नैरेटिव चल रहा है। अगर मुस्लिम ने अपराध किया तब जी सरकार एक्टिव भी हो जा रही है और बुलडोजर की अब कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है। और बुलडोजर की कार्रवाई को देखिए किस तरीके से बहुत चालबाजी के साथ सत्ताधारी दल भाजपा के लोग और गोदी मीडिया के लोग प्रचारित कर रहे हैं। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो अवैध निर्माण के खिलाफ है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का ना कोई विरोध करता है, ना ही कोई कोर्ट संज्ञान लेती है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अवैध निर्माण आज जो पता चल रहा है, क्या वो पहले 7 सालों में योगी जी को नहीं पता चला?
मतलब मौका देख के उस बुलडोजर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है और उनके जो आनुषंगिक संगठन है सत्ताधारी दल भाजपा के और गोदी मीडिया, वो उसको चिल्ला चिल्ला के कि बलात्कारी के खिलाफ तो हत्यारे के खिलाफ ये देखो बुलडोजर कार्रवाई हो गई। तो फिर समाज में एक सवाल और खड़ा होता है। वो सवाल ये है कि क्या किसी भी उस भाजपाई के खिलाफ आज तक एक भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई जो चाहे बलात्कार, हत्या, लूट या किसी भी अपराध में शामिल है? अयोध्या में एक रेप केस पे बात हुई जिसमें भाजपा खूब आक्रामक थी। उसमें सपा के एक कार्यकर्ता का नाम आ रहा था, इसलिए खूब हो हल्ला हुआ, खूब मीडिया में डिबेट्स हुई। लेकिन एक दूसरे मामले पे मीडिया में एकदम सन्नाटा पसर गया। वो मामला ये था कि अयोध्या राम मंदिर में काम करने वाली एक बेटी के साथ वहां का जो मंडल अध्यक्ष भाजपा का है उसका बेटा वंश चौधरी शामिल था। तो जो भाजपा से जुड़े लोग हैं अगर वो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं तो उस पर मीडिया भी शांत हो जाएगा और प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है कि प्रशासन उस पर बात ही नहीं करेगा। और 18 दिन बाद उसमें जब सोशल मीडिया में उस बेटी ने गुहार लगाई तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। क्या योगी जी सन्यासी होते हैं ना, तो सन्यासी कब से पक्षपाती होने लगा? हाँ, अब ये बात स्पष्ट होती है कि जो भाजपाई सन्यासी होगा वो पक्षपाती ही होगा, क्योंकि जो सन्यासी होगा वो राग द्वेष के बगैर न्याय करेगा। चंदौली का जो घटना है उसमें वो जिस बच्चे की हत्या हुई उसकी माँ, घर की औरतें ये कह रही हैं कि योगी जी हमको आपसे न्याय की गुहार है और आप बुलडोजर से न्याय करते हैं। हम चाहते हैं कि बुलडोजर आए, बुलडोजर से घर ढहाया जाए। अब आप बताइए, जब सत्ताधारी दल, गोदी मीडिया और उसके आनुषंगिक सत्ताधारी दल के आनुषंगिक संगठन जब बुलडोजर की कार्रवाई को, अवैध निर्माण की कार्रवाई को, हत्यारे या अपराधी के खिलाफ कार्रवाई प्रचारित करेंगे तो ऐसी मांग उठेगी। कांग्रेस कभी भी बुलडोजर कार्रवाई जो प्रचारित की जा रही है उसका समर्थन नहीं करती। हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्याय करेगी। अन्यथा हमारे यहाँ व्यवस्था है कि 100 अपराधी छूट भी जाएं लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हम न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, लेकिन शायद भाजपा और योगी जी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं। वो बताते तो हैं जो नोटिस चस्पा होती है वो अवैध निर्माण की होती है और मीडिया में रोज हल्ला होता है कि देखिए जी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई। बनारस का एक मामला पिछले साल का है, जब एक महंगाई से त्रस्त दुकानदार ने जो 200 रुपए किलो टमाटर था तो 2 बाउंसर खड़ा कर दिए जी। एक उसका अपना प्रोटेस्ट का अंदाज था कि देखो जी टमाटर बहुत महंगा हो गया। इससे क्या हुआ कि सरकार के विपणन व्यवस्था पे सवाल खड़ी हो गई और ये हो गया कि बहुत महंगाई हो गई है। इससे सरकार एक्सपोज हो गई और सरकार ने उसको तुरंत नोटिस पकड़ा दिया जी, उसको अवैध निर्माण का। इससे क्या हुआ? इससे ये भय बैठाने की कोशिश हुई। सत्ताधारी दल भाजपा, सरकार, प्रशासन ये भय स्थापित करना चाहता था कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ भी विरोध करेंगे या खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब यहाँ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो भी खतरे में है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए, लेकिन अब सरकार पे सवाल करना भी अपराध हो गया। पिछले महीने का एक और वाकया था, निर्मला सीतारमण जी भाजपा की सदस्यता अभियान में गई थी, जहां एक व्यापारी ने जीएसटी की क्लिष्टता पे सवाल किया और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री महोदया इसको थोड़ा सहज किया जाना चाहिए, जबकि वो भाजपा की सदस्यता लेने ही आया होगा। उस कार्यक्रम में दूसरा कौन जाएगा? उस व्यापारी को दूसरे दिन बुलाकर हाथ जोड़कर माफी मंगवाया निर्मला सीतारमण जी के सामने और उस वीडियो को पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। तमिलनाडु की
जो भाजपा की यूनिट है उसके ऊपर, उससे क्या होगा? उससे ये साबित होता है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो चाहे कोई भी हो, उसको इस तरीके से प्रताड़ित और धमकाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सरकार का यही जो 2 उदाहरण मैंने बताए, ये तानाशाही की मूल प्रवृत्ति है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपके खिलाफ किसी न किसी चीज में कार्रवाई होगी। अब पूरे देश में एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। एक स्लोगन मैं देख रहा था कि जिन लोग, जब देश का बंटवारा हुआ, जिन हिंदुओं ने पाकिस्तान को अपना देश चुना, आज हमारे देश में वो माहौल बनाया जा रहा है। उसी पे ये बात है कि जिन लोगों ने देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान को चुना, उनके लिए हमदर्दी है, और जिन मुसलमानों ने बंटवारे के समय भारत को चुना, उनके खिलाफ आग है। ये चिंतन का विषय है। हमको सोचना पड़ेगा कि जो लोग अपनी संपत्तियों को छोड़ने की जगह मुल्क छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में उनकी बड़ी संपत्तियां थीं तो वो पाकिस्तान में ही रह गए, उनके प्रति तो मेरे मन में हमदर्दी है। लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया और भारत को अपनी मातृभूमि मानने को तैयार हुआ, उसके पास चांस था। मुसलमान जो भारत में है वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। तो हमको ये सोचना होगा। अब इन बातों को सोचने की आवश्यकता है कि अगर मेरे घर, मैं एक ब्राह्मण हूँ और अगल बगल के मोहल्ले वाले उत्पीड़न का व्यवहार करते हैं, तो मेरे मन में क्या होगा? मेरे मन से आह निकलेगी और वो आह नाश कर देगी। तो मैं उन हिंदुओं को कहता हूँ, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म जो है वो ऐसा धर्म है जो कि सभी के लिए सोचता है। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। तो हिंदू धर्म के मानने वाले भी लोग कुछ कट्टर हैं, कुछ मुसलमानों में भी हैं, लेकिन इन जो कट्टर लोग हैं सभी धर्मों में थोड़े थोड़े, उनके चक्कर में पूरी मानवता खत्म हो रही है। इन कट्टर लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, वो चाहे हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, सिख में हो, जैनी में हो, पारसी में हो, ईसाई में हो। इन कट्टर लोगों का अगर हम बहिष्कार करेंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारा संविधान बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। योगी जी बटोगे तो कटोगे तो कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी भी हैं ऊपर से, लेकिन ऐसी बातें करते हैं बटोगे तो कटोगे। क्या किसी ने ये सुना है कि योगी जी ने ये कहा हो कि बच्चों आप शिक्षा में क्यों नहीं जाते हैं, खेलकूद में आगे बढ़िए, हम आपको रोजगार देते हैं, हम आपको नौकरी देते हैं। योगी जी ने वैकेंसी बंद कर दी, नौकरियां रोक दी गई हैं, भ्रष्टाचार योगी के शासन में चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, प्रशासन निरंकुश है। योगी जी के अपने मुख्यमंत्री और विधायक कहते हैं, भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री कहते हैं कि आज तक जितना भ्रष्टाचार योगी सरकार में है, आज तक मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ये सवाल बीजेपी के अंदर से उठ रहे हैं, लेकिन हर उस जनहित के मुद्दे को ढक देने, किनारे लगा देने की साजिश के तहत यह हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। किसी भी भाजपा के बड़े नेता का बेटा किसी भी धार्मिक आयोजन में खड़ा नजर नहीं आएगा जय श्री राम कहते। क्या उन भाजपा के नेताओं के बेटों की यह जिम्मेदारी नहीं है जो गरीबों के बच्चों को कहते हैं कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, धर्म बचाने के लिए आप आगे बढ़ो? अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं धर्म रक्षा के लिए? तो स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचने के लिए रेस्टोरेंट खोल लेंगी, वो करोड़ों कमाएंगी और गरीब का बच्चा जय श्री राम कहेगा। अरे जय श्री राम कहना गलत नहीं है, वो धर्म है हमारा, लेकिन जय श्री राम कह के किसी को डराना परम अपराध है, अधर्म है। भगवान राम भी इस बात को सोचते होंगे कि जोर जोर से उत्तेजक जय श्री राम के नारे लगा के लोगों को जो डराया जा रहा है वो धर्म नहीं है, अधर्म है, और राम भी ऐसे लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे। और यही है
प्रभु श्री राम की इच्छा थी और जनता की एकजुटता थी कि अयोध्या में जो भाजपा हिंदुत्व का ध्वजवाहक होने का स्वान रचती है, वो अयोध्या की सीट वो हार गई। पूरे देश में, पूरे विश्व में ढोल पीटा गया राम मंदिर का, और वो मंदिर में छत टपकने लगी। भ्रष्टाचार का ये आलम है। मोदी और योगी सरकार का भ्रष्टाचार की पोल न खुल जाए, युवा रोजगार न मांग लें, महंगाई के खिलाफ जनता आक्रोशित न हो जाए, इन सभी मुद्दों को ढकने के लिए ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। अगर आप और हम इस बात को नहीं समझेंगे तो एक दिन ये प्रशासन सबकी बलि ले लेगा। हमारे बच्चों के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब लोकतंत्र रहेगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा, जब ये संविधान रहेगा तभी हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा। एक डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जलियांवाला बाग याद करिए। अरे जलियांवाला बाग जब हो रहा था उस टाइम अंग्रेजों के साथ आप ही के मातृ संगठन के लोग थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं संघ के लोग, कहीं भी देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़े, एक कंकड़ तक नहीं किसी अंग्रेजों को मारा। जलियांवाला बाग की बात करने वालों, मंदसौर में जब शिवराज सरकार की पुलिस ने किसानों पर गोलियां मारी और 13-14 किसान जब शहीद हो गए, तब जलियांवाला बाग याद नहीं आया। अजय टेनी का बेटा जब किसानों के ऊपर बार बार चढ़ा के अपनी गाड़ी को जब उनको रौंद के मार रहा था, तब जलियांवाला बाग याद नहीं आया। इस बात को सोचने की ज़रूरत है। एक तरफ जहां किसान इनके खिलाफ खड़ा है, नौजवान इनके खिलाफ खड़ा है, महिला खड़ी है, ये उन सभी विरोध के स्वर को कुचलना चाहते हैं और हमारे और आपके साथ भावनात्मक मुद्दों का ये खेल खेल रहे हैं। ये साजिश है कि धर्म, सोचिए कि 700 साल मुगलों का शासन था तब सनातन खतरे में नहीं था, 200 साल अंग्रेजों का शासन था तब नहीं सनातन खतरे में था, आज पिछले 70 साल से जिसमें वाजपेयी की भी सरकार थी तब सनातन खतरे में नहीं था और इतना धार्मिक उन्माद नहीं फैलता था। आज जब छद्म रूप से जो छल कर रहे हैं, हिंदुत्व के रक्षक होने का स्वांग रच रहे हैं, उनकी जब सत्ता है तो हिंदू खतरे में कैसे है? ये बड़ा सवाल है। आप चिंतन कीजिए, अपने मन से ये सवाल कीजिए, आपको चीज़ें साफ दिखने लगेंगी। क्योंकि धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ा है। अगर कोई खतरे में पड़ा है तो बीजेपी और उसकी सत्ता खतरे में पड़ी है। नक्कारों की ये सरकार बदलने की ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।